हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम वर्णिका का प्रथम चैप्टर दही बाली मागम्मा दूसरा चैप्टर देखेंगे। ढाते विश्वास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आपसे आशा है कि पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो का पूरा देखें। लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न, मागम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन और ऑप्शन डी घी। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दही। प्रश्न संख्या 2, दही वाली मागम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सात कोड़ी होता, ऑप्शन सी ईश्वर और ऑप्शन डी सुजाता। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास जी। प्रश्न संख्या 3, दही वाली मागम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मागम्मा, ऑप्शन सी पापाती और ऑप्शन डी सीता। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मागम्मा। प्रश्न संख्या 4, दही वाली मागम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बंगलुरु से और ऑप्शन डी कलकत्ता से। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु से। प्रश्न संख्या 5, दही वाली मागम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को और ऑप्शन डी छात्रों को। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुओं को। प्रश्न संख्या 6, मागम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 7, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 8, कथाकार को वर्षों से मागम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी सब्जी और ऑप्शन डी दही। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दही। प्रश्न संख्या 9, मागम्मा की बहू का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 9, मागम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए रागम्मा, ऑप्शन बी नाजम्मा, ऑप्शन सी संजम्मा और ऑप्शन डी कंजम्मा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाजम्मा। प्रश्न संख्या 10, दही बारी मागम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन ए उड़िया में, ऑप्शन बी तमिल में, ऑप्शन सी कन्नड़ में और ऑप्शन डी गुजराती में। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नड़ में। प्रश्न संख्या 11, दही बाली मागम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए बी आर नारायण, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर और ऑप्शन डी ईश्वर पटरीकल। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी आर नारायण। प्रश्न संख्या 12, रागम्पा कौन था? ऑप्शन ए मागम्मा का पुत्र, ऑप्शन बी नजम्मा का भाई, ऑप्शन सी मागम्पा का पुत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, मागम्मा एवं नजम्मा के बीच का झगड़ा किसने मिटाया था? ऑप्शन ए मागम्मा का ने, ऑप्शन बी मागम्मा का पोता ने, ऑप्शन सी रंगप्पा ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मागम्मा का पोता ने। प्रश्न संख्या 14, कथावाचक को मागम्मा क्या कहती थी? ऑप्शन ए बहन जी, ऑप्शन बी मौसी जी, ऑप्शन सी माँ जी और ऑप्शन डी काकी जी। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माँ जी। प्रश्न संख्या 15, दही वाली मागम्मा का कथावाचक कौन है? ऑप्शन ए एक शिक्षिका, ऑप्शन बी बंगलुरु की एक संप्रभत महिला, ऑप्शन सी एक कलाकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलुरु की एक संप्रभ्रांत महिलाएं। प्रश्न संख्या 16, दही वाली कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन थी? ऑप्शन ए मागम्मा, ऑप्शन बी गांव की एक अन्य महिला, ऑप्शन सी नजम्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नजम्मा। प्रश्न संख्या 17, मागम्मा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए एक नागरीय महिला की, ऑप्शन बी एक ग्रामीण महिला की,
ऑप्शन सी एक संप्रभ्रांत महिला की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ग्रामीण महिलाएं की। प्रश्न संख्या 18, बहू की दशा है। ऑप्शन ए मगरमच्छ सी, ऑप्शन बी मछली सी, ऑप्शन सी सम्मान सी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगरमच्छ सी। पार्ट 2, ढाते विश्वास का प्रथम प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया? ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी राजस्थान को, ऑप्शन सी उड़ीसा को, और ऑप्शन डी केरल को। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा को। प्रश्न संख्या 2, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सावरदैया, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता, और ऑप्शन डी सुजाता। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सातकोड़ी होता। प्रश्न संख्या 3, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी गीता, और ऑप्शन डी मागम्मा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 4, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी गुजरात का, और ऑप्शन डी पंजाब का। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा का। प्रश्न संख्या 5, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए गंगा का, ऑप्शन बी महानदी का, ऑप्शन सी गंडक का, और ऑप्शन डी सतलज का। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी का। प्रश्न संख्या 6, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन ए कन्नड़ में, ऑप्शन बी तमिल में, ऑप्शन सी गुजराती में, और ऑप्शन डी उड़िया में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़िया में। प्रश्न संख्या 7, लक्ष्मी कौन थी? ऑप्शन ए एक प्रभ्रांत महिला, ऑप्शन बी एक दीन महिला, ऑप्शन सी गांव का सरपंच, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दीन महिला। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? ऑप्शन ए 1 बीघा, ऑप्शन बी 2 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा, और ऑप्शन डी 4 बीघा। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 बीघा। प्रश्न संख्या 9, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा का। प्रश्न संख्या 10, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र का, ऑप्शन बी महानंदा का, ऑप्शन सी सोन का, और ऑप्शन डी कोसी का। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानंदा का। प्रश्न संख्या 11, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ऑप्शन ए मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का, ऑप्शन बी मां कात्यायनी एवं शिव का, ऑप्शन सी मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। प्रश्न संख्या 12, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी देलई बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देलई बांध। प्रश्न संख्या 13, गुण निधि कहां से लौटा था? ऑप्शन ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी राउरकेला से, ऑप्शन सी जयपुर से, और ऑप्शन डी कटक से। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कटक से। प्रश्न संख्या 14, कौन स्वयंदल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी गुण निधि, ऑप्शन सी अच्युत, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुण निधि। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।